घर में धन और समृद्धि लाने के लिए श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के 10 वास्तु उपाय। नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर खुशहाल और समृद्ध हो, कि हर दिन एक नई उम्मीद और सफलता के साथ हम आगे बढ़ें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कुछ सरल वास्तु उपायों से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के बताए गए 10 खास वास्तु उपायों के बारे में, जो आपके घर में धन, समृद्धि और शांति लाने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएंगे, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएंगे। तो चलिए जानते हैं वह 10 प्रभावशाली वास्तु उपाय जिन्हें आप तुरंत अपने घर में लागू कर सकते हैं। पहला, सही दिशा में सोना। डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि सोने की दिशा का भी हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास हो, तो बिस्तर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। यह दिशा शरीर को विश्राम देने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करती है। दूसरी तरफ, उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके जीवन में अनचाहे तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। दूसरा, घर का मुख्य द्वार, मुख्य दरवाजा वास्तु। घर का मुख्य द्वार घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा का द्वार होता है। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार मुख्य दरवाजे को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखें। दरवाजे पर कोई भी गंदगी या अव्यवस्था न हो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। आप मुख्य दरवाजे पर एक सुंदर घंटी भी लटका सकते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। दरवाजे पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम का चिन्ह लगाना भी घर में सुख शांति लाने का एक अच्छा उपाय है। तीसरा, उत्तर पूर्व दिशा में पानी। वाटर सोर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पानी को जीवन का स्रोत माना जाता है और घर के उत्तर पूर्व दिशा में पानी का कोई स्रोत रखना, जैसे एक्वेरियम या झरना, घर में ताजगी और सकारात्मकता का संचार करता है। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि यह दिशा घर के लिए उत्तम मानी जाती है और यहां पानी का स्रोत घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है। अगर आपके पास एक छोटे से जलाशय या फव्वारे की जगह नहीं है, तो आप एक्वेरियम भी रख सकते हैं। यह न सिर्फ सुंदर लगता है, बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। चौथा, लक्ष्मी पूजा। घर में लक्ष्मी माता का वास समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है। आचार्य जी के अनुसार लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आप वहां एक छोटी सी लक्ष्मी की मूर्ति रख सकते हैं और नियमित रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद घर में आर्थिक समृद्धि और सुख साधन लाता है। इस दिशा में पूजा करने से धन के स्रोत खुलते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। पांचवा, मनी प्लांट का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी प्लांट। मनी प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि इसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि से जुड़ी होती है। मनी प्लांट को सही तरीके से देखभाल करने से न सिर्फ यह बढ़ता है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। यह पौधा आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय है। छठवां, डॉक्टर तुलसी और एलोवेरा पौधे। तुलसी एंड एलोवेरा प्लांट्स। आचार्य जी के अनुसार तुलसी और एलोवेरा जैसे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी को विशेष रूप से घर में लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र पौधा है और इसे घर में समृद्धि लाने का एक प्रमुख उपाय माना जाता है। एलोवेरा पौधा भी घर में रखा जाए तो यह न केवल घर को ताजगी देता है, बल्कि ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। घर के भीतर इन पौधों की उपस्थिति से घर में बुरी ऊर्जा का नाश होता है और समृद्धि का वास होता है। सातवां, डॉक्टर सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। घर में वातावरण सकारात्मक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करें। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार घर में हमेशा शब्दों का ध्यान रखें। घर में हमारा घर सुखी है, हमारे घर में समृद्धि है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास है, जैसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। इससे घर में शांति और समृद्धि का प्रवाह होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आठवां, सफाई और अव्यवस्था से बचाव। क्लैनलीनेस एंड अवॉइडिंग क्लटर। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार
घर की सफाई और अव्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में कहीं भी गंदगी और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। खासकर किचन, बाथरूम और बर्तन रखने की जगहों को साफ रखें। यह न केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि घर में सकारात्मकता और समृद्धि के अवसर भी पैदा करता है। नवा धार्मिक मूर्तियां और चित्र, रिलीजियस इमेजेस एंड स्टैच्यूज। घर में भगवान शिव, श्री गणेश या लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखने से घर में सुख शांति का वास होता है। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार धार्मिक मूर्तियां घर में रखें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। यह मूर्तियां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और धन के रास्ते खोलती हैं। धार्मिक चित्रों को घर के प्रमुख स्थानों पर लगाएं, जिससे घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। 10वां शयन कक्ष का सही स्थान, करेक्ट लोकेशन ऑफ बेडरूम। शयन कक्ष को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा मानसिक शांति और समृद्धि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि इस दिशा में सोने से व्यक्ति को अच्छे सपने आते हैं और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। इसके अलावा शयन कक्ष में अधिकतर हल्के रंगों का ही उपयोग करें, क्योंकि यह शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, ये थे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के बताए गए 10 प्रभावशाली वास्तु उपाय, जिन्हें आप अपने घर में अपनाकर धन, समृद्धि और सुख शांति पा सकते हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें